नमस्कार दोस्तों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण से के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो कक्षा 10वीं से लिया गया है मैथमेटिक्स से। सवाल क्या है, हमने एक दो तरह का वर्ड प्रॉब्लम के पिछले वीडियो में दिया था। जैसे कुछ संख्याओं पे आधारित होता है, कुछ आयतों पे आधारित होते हैं। आज हम ऐसा दे रहे हैं जैसे नदी के चाल और धारा की चाल, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आज इसी तरह से रिलेटेड कुछ एक सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। सवाल है 120 किलोमीटर चौड़ी नदी को नाविक धारा के साथ चलने पर 6 घंटे में पार कर लेती है, वहीं धारा के विपरीत दिशा में चलने पर 10 घंटे लगते हैं। नाविक नाव और धारा के चाल ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल है जो एक नाव धारा के साथ यदि चलता है तो नदी को पार करने में 6 घंटे का समय लेती है, वहीं धारा के विपरीत दिशा में चलने पर 10 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल और नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, जो 120 किलोमीटर नदी अब जब धारा के साथ चलती है, प्रश्न से जब धारा के साथ चलती है यानी यदि नाव की चाल x है और धारा की चाल y है और धारा के साथ चलेगी, तो रिजल्टेंट जो चाल होगी वो क्या होगा, दोनों का चाल जुड़ जाएंगे। यानी तब x प्लस y, ये चाल जब चलता है तो 6 घंटे लगते हैं। इंटू 6 इक्वल टू कितना, 120।
क्योंकि धारा ये नदी की जो चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर है, तो जो धारा के साथ चलते हैं तो कितना देर में पहुंच जाता है, 6 घंटा। यानी चाल को हम समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो तय की गई दूरी आ जाएगा। इस फॉर्मूले से x प्लस वाई 6 को मल्टीप्लाई है इधर लेके चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 120/6, 6 1 जा 6, 20, यानी x प्लस वाई बराबर 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इक्वेशन सेकंड क्या कहता है, जब धारा के विपरीत चलती है, धारा के विपरीत चलती है तो चाल क्या हो जाएगी, x y माइनस एक्स, क्योंकि नाव की चाल बड़ी होगी, ज्यादा होगी धारा से। धारा की चाल को हमने क्या माना है, x, तो y माइनस एक्स इंटू 10 बराबर 120, यानी y माइनस एक्स बराबर 120/10, ये कट गया बराबर 12। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पर, यदि दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 20 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 12। यदि इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट गए, यानी 2y इक्वल टू 32, इसीलिए y इक्वल टू 32/2 यानी 16 किलोमीटर पर आवर। ये चाल निकल गया नाव का। नाव कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी इस 16 का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 16 इक्वल टू 20, इसीलिए x इक्वल टू 20 माइनस 16 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यानी धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर और नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर। धन्यवाद। इस सवाल को यदि दोबारा समझना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, धारा की चाल और नाव की चाल x और y में दोनों में से हम कुछ मान लेते हैं। जब धारा के साथ चलेगी नाव तो दोनों का जो रिजल्टेंट चाल होगा वो जुड़ जाएंगे, और इसीलिए हमने उसमें और चाल को यदि दूरी से हम समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी। इस तरह से हमने पहला समीकरण निकाला x प्लस वाई इक्वल टू 20। और जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगी तो नाव की जो चाल होगी उसमें से धारा की जो चाल होगा वो घट जाएगा, वो रिजल्टेंट चाल जो होगी उसी चाल से चलेगी। तो y माइनस एक्स इंटू 10 इक्वल टू 120, y माइनस एक्स इक्वल टू 12। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है, 2 प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएंगे, 2y इक्वल टू 32, y इक्वल टू 16। ये y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल टू 4 किलोमीटर, यानी धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल
16 किलोमीटर प्रति घंटा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।